नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज हम अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की बात कर रहे हैं। अब तक ये युद्ध हमको लगता था कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा है, पर अब शायद उसकी आंच भारत तक पहुंचने लगी है, या यूं कह सकते हैं कि भारतवासियों की जेब तक पहुंच रही है। अभी युद्ध की कोई विभीषिका हमारे तक हमको महसूस नहीं हुई है। हमारे यहाँ कोई बम मिसाइल नहीं गिरे हैं, परंतु उस युद्ध के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उससे भारतवासियों की जेब तक इसकी आंच जरूर पहुंचने लगी है। ये धीरे धीरे अब भारत की अर्थव्यवस्था पर असर करने लगा है। कल मोदी जी ने राज्यसभा में देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जैसे हम एकजुट होकर कोरोना से लड़े, उसी तरह हमें एकजुट होकर इस युद्ध की विभीषिका का भी सामना करना पड़ेगा। इस युद्ध के जो दुष्परिणाम आएंगे उनका भी सामना करना पड़ेगा। अब पहले जरा देख लेते हैं कि इस युद्ध का अभी तक भारत पर क्या डायरेक्ट असर पड़ा है। भारत अपनी जरूरतों का 85% तेल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। उसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है और वो सब ईरान के आसपास के इलाके ही हैं। अब इसी इलाके में लड़ाई हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है, वही सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। आज ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है कि नॉन हॉस्टाइल शिप्स को हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देंगे, पर ये सीधी सादी कोई ऐसी सपाट बयानबाजी नहीं है। इनफैक्ट इसमें बहुत बड़ी कूटनीति छिपी हुई है। ईरान ने कहा है कि जो नॉन हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, अर्थात इजराइल या अमेरिका या अमेरिकन गुड के साथ जुड़े हुए कंट्रीज के शिप्स को अलाउड नहीं है। जो नॉन हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, ऐसे देश, उनको हम अलाउ कर रहे हैं। अब ऐसे में कुछ शिप्स के लिए रास्ता खुल तो गया है, परंतु रिस्क अभी भी है। इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ा दिया है, शिपिंग कंपनियां एक्स्ट्रा चार्ज ले रही हैं, और ये जो अनिश्चितता है और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है, यही धीरे धीरे हम हिंदुस्तानियों की जेब पर असर कर रहा है। एक बात और है, अब तक जो मिडिल ईस्ट से ऑयल आता था वो 7 दिन में हमारे यहाँ पहुंच जाता था, पर अब इंडिया ने जो नए सौदे किए हैं, उसमें जो तेल आ रहा है, अमेरिका से तेल आ रहा है, रशिया से तेल आ रहा है, कनाडा से, अमेरिका से तेल आ रहा है, रशिया से तेल आ रहा है, कनाडा से, वहां से यहाँ आने में 40 दिन और 70 दिन लगते हैं। तो अगले 40 दिन तक और 70 दिन तक एक क्राइसिस बना रहेगा। अभी तेल और गैस की करंट पोजीशन क्या है देश में, पर सप्लाई बहुत स्टेबल भी नहीं है। ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है, जो रेट्स कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं। जो LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसके मामले में भी यही स्थिति है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आने वाली सप्लाई चेन, उसमें बड़ा रिस्क है। अब देखते हैं कि आने वाले सिनेरियो में क्या हो सकता है। अगर ऐसे ही कंट्रोल्ड टेंशन में रहती है, तब तो भारत मैनेज कर लेगा। तेल थोड़ा सा महंगा होगा, महंगाई धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन पैनिक नहीं होगा। परंतु दूसरा सिनेरियो यदि होता है, अगर कोई बड़ा हमला हो जाता है या हॉर्मुज की जो खाड़ी है वो पार्शियली भी बंद हो जाती हैं, तो तेल के दाम बढ़ सकते हैं। क्रूड ऑयल की कमी से पूरे वर्ल्ड में एक एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है, और इसका असर धीरे धीरे हम इंडियंस की जेब पर भी पड़ेगा। एक तीसरी सिनेरियो यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ठप हो गया, अगर लड़ाई भड़क गई और एक फुल स्केल वॉर हो गया, तब निश्चित रूप से पूरी दुनिया के साथ हम भी भारत में फ्यूल क्राइसिस देखेंगे। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी वजह से भारत में महंगाई बढ़ सकती है। पर वही बात है कि अभी तक भारत जो है वो नॉन हॉस्टाइल कैटेगरी में आता है, इसलिए अभी तक तो हॉर्मुज की खाड़ी से हमारे शिप्स आ रहे हैं, और जो नए हमने सौदे किए हैं वो भी अगले 1.5 से 2 महीने में वो तेल भी हमारे यहाँ गैस पहुँचने लगेगी, तेल पहुँचने लगेगा। पर अभी देखते हैं क्या है। फिलहाल कल जो मोदी जी ने देश को संबोधित किया है, उसको ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। देश को एकजुट रहने की जरूरत है। ये बात एकदम सही है कि हमने यदि कोरोना कोविड का मुकाबला, लॉकडाउन का मुकाबला एक होके, संगठित होके, पूरे देश ने एक साथ प्रयास करके इतने बड़े संकट का मुकाबला कर लिया था, तो इसका भी कर लेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।